अब हम लोग कुछ और की पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का जो मोस्ट फंडामेंटल तरीका है वो आपका किरचॉफ्स लॉ है। और किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक किरचॉफ्स करंट लॉ है, दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, जिसके बारे में आप जानते होंगे उसको कैसे अप्लाई करना है। मेन उसमें जो दो की पॉइंट है उसको ध्यान में रखिए। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। इस लॉ को फंडामेंटली यूज किया जाता है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर्किट में। एक तो ये बात यहाँ पे है, और स्टेटमेंट ये कहता है इस लॉ का कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका जो लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, व्हिच इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। इस लॉ का यूज जो हम लोग करते हैं वो यूज करते हैं करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। और ये लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ द क्लोज सर्किट विल बी इक्वल टू 0। तो ये दो लॉ हैं जो फंडामेंटल लॉ है करंट केस को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी तरह के सर्किट के लिए। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे कुछ, अब देखते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के ऊपर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में दो कॉम्बिनेशन है जो बार बार यूज होते हैं प्रॉब्लम के अंदर। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि एक तो रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरी बात करंट थ्रू ईच रेसिस्टर सेम होना चाहिए, तभी जाकर के इस सिस्टम जो है बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगी, और V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1, V2 की वैल्यू हो जाएगी IR2, V3 की वैल्यू हो जाएगी IR3। इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा जाता है बिटवीन द पॉइंट्स, जिस दो पॉइंट के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो उस दो पॉइंट के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो इट विल बी इक्वल टू समेशन ओवर RI। इसका तो क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो आता है हर एक रेजिस्टर के थ्रू वो आता है R1:R2:R3 एंड सो ऑन। तो ये आपका पॉइंट है रिलेटेड विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी, बट हर एक रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो डिफरेंट हो सकता है, जनरली डिफरेंट होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट हो भी सकता है, राइट। तो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज गिवन बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, दैट विल बी इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। दैट मींस हम लोग ऐसे भी कहेंगे कंडक्टेंस जो होगी वो सिंपली एड अप हो जाएगी, और रेसिस्टेंस में हम लोग ये कहेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। तो वो ऐड होकर के जो देगी वो 1/R इक्विवेलेंट देंगे, वहां से हम लोग R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करंट I1 जो होगा V/R1 के इक्वल होगा, I2 V/R2 के इक्वल होगा, I3 V/R3 के इक्वल होगा। तो जब रेशियो ऑफ करंट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/R1:1/R2:1/R3 एंड सो ऑन, राइट। तो ये वाला पॉइंट है। अब एक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट और बात कर लेते हैं हम लोग। सपोज ये दोनों रेजिस्टेंस आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो डायरेक्टली रिजल्ट को ध्यान में रखिए कि R इक्विवेलेंट इस सिस्टम का होता है R1:R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सपोज ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, तो 3 × 4 12 डिवाइड बाय 7, तो 12 डिवाइड 7 ओम दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। लेकिन यदि दो रेजिस्टेंस आपस में ऐसे कनेक्टेड हो जो पैरेलल में है बट दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो R इक्विवेलेंट सिंपल सी बात है आधी हो जाती है। मान लो 10 ओम दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट सिंपली 5 ओम हो जाएगी। कैलकुलेट, मेंटली वर्कआउट करना है। इसी तरीके से मान लो n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, तो R इक्विवेलेंट सिंपल सी बात है R/n के इक्वल हो जाती है। लेट्स से जैसे 10 ओम ऐसे 10 रेजिस्टेंस हैं जो कि आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सिंपल सी बात है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगी 10/10 दैट मींस 1 ओम आ जाएगी। आप डायरेक्टली मेंटली वर्कआउट कर लीजिए। इसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कि n रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है और उनकी सबकी वैल्यू इक्वल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल कम आउट n × R। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि रिलेटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स था और किरचॉफ्स लॉ के ऊपर था, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं कुछ और की पॉइंट्स के ऊपर।